देखो, जैसे हम हैं ना, वैसे ही हमारा भगवान है। ये भावनाएँ दूसरों के रूप में होगी, भगवान भी हमारे सामने उसी रूप में आ जाएँगे। वास्तविक बात यह है कि क्योंकि भगवान कोई बाह्य शक्ति नहीं है ना, भगवान एक हमारी भावना के रूप में ही हमारे सामने आ जाते हैं। हम छोटी-छोटी बातों में हम किसी के प्रति दयालु बने, हम कहते हैं कि भगवान हमारे प्रति दयालु नहीं है। अरे! हम किसी के प्रति दयालु हैं। हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे तो भगवान हमारे प्रति अलग भाव नहीं रख सकता, क्योंकि हमारा भगवान हमारी भावनाओं के रूप में ही आएगा। अगर हम दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमारे प्रति सद्भावना ही स्वयं हो जाएगी, क्योंकि बाह्य रूप से करने की कोई आवश्यकता मुझे लगता नहीं। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है कि हम एक छोटी-छोटी चीज़ों में, बहुत छोटी चीज़ों में भी अपने स्वार्थ में फँस जाते हैं। मतलब हम चाय भी उस व्यक्ति को नहीं पिला रहे जो हमारे स्वार्थ पूरित नहीं हो रहा, और हम बातें बड़ी-बड़ी करने लग जाते हैं। मैं स्वयं भी बोल रहा हूँ, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ इससे। लेकिन भाई सीधी-सी बात है, गुरु कृपा से, गौ माता की कृपा से चीज़ें समझ आती है कि भाई वास्तव में भगवान उसी भाव में आ जाते हैं जो भाव हमारा होता है। मैं स्वार्थी हूँ ना, तो भगवान भी स्वार्थी दिखेगा मुझे और स्वार्थी हो जाएगा मेरे साथ। मैं अगर सबके कार्य को करने की इच्छा भाव रखता हूँ, भले ही मैं कर नहीं पा रहा हूँ, भगवान भी स्वयं मेरे कार्य को संपन्न करवा ही देंगे। मुझे कोई वही हमारी भावना के रूप में ही ईश्वर परिलक्षित हो जाते हैं। मैं दयालु बनूँगा। मैं कुछ लोग कहते हैं कि भई हमने तो इतनी पूजा पाठ की लेकिन भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अरे पूजा पाठ करने की बात छोड़ो, आपने दूसरे के प्रति भी क्या अच्छा भाव रखा? दूसरे के प्रति भी सद्भावना रखी? जैसे ही आप दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे, आपके भगवान जो हैं, जो आपकी भावना के रूप में, वह भी उसी प्रकार व्यवहार करने